ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कुछ एडवांस एडी कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हो, मतलब हम बात करेंगे एडवांस एडीएस। एडवांस एडीएस, ठीक है, मतलब कुछ एडवांस पार्ट ऑफ एडीएस। ठीक है, तो अगर मैं एडीएस की बात करता हूँ, कुछ एडवांस पार्ट्स इसके अंदर, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर हम पढ़ेंगे पहली चीज एडीएस डोमेन बाउंड्रीज एंड फॉरेस्ट बाउंड्रीज। पहले हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम पढ़ेंगे एडीएस डोमेन बाउंड्रीज एंड फॉरेस्ट बाउंड्रीज। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे पहले डोमेन बाउंड्रीज से। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ बाउंड्रीज, तो बाउंड्रीज यहाँ पे मतलब क्या है? यहाँ पे आपका कह लो कि एक फिजिकल लोकेशन कह लो, एक फिजिकल दायरा कह लो। ठीक है, मतलब एक बाउंड्री कह लो फिजिकल, उसके बाहर आप नहीं जा सकते। ठीक है, उसको बोलते हैं बाउंड्रीज, एडी बाउंड्रीज। ठीक है, ऐसे मान लो आप जब आप मतलब कुछ भी, जैसे आपका घर है, उसकी भी एक फिजिकल बाउंड्री है। उसके बाद क्या होगा? आपका वो घर खत्म हो जाता है। सेम एज इट इज क्या होता है, एडी डोमेन की भी एक फिजिकल बाउंड्री है। ठीक है, उस बाउंड्री की अगर आप बाहर जाते हो तो यू आर नॉट, मतलब आप उस बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते। कहने का मतलब ये है, वो आपका लास्ट स्टेज है डोमेन का। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? बाउंड्रीज। ऐसे आपकी एडी डोमेन की बाउंड्रीज होती हैं, ऐसे आपकी फॉरेस्ट की बाउंड्रीज भी होती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं पहले किसकी, एडीएस डोमेन बाउंड्रीज की। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर पहला जो कंसेप्ट आता है, जो बाउंड्रीज के अंदर आता है, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि इसके अंदर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं, या कह लो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बाउंड्रीज के अंदर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पहली बाउंड्री जो होती है, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बाउंड्री। रेप्लिकेशन बाउंड्री, ठीक है। अब रेप्लिकेशन बाउंड्री मतलब पहले से आपको बताया था रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन आपकी एक सर्विसेज है, ठीक है, जो आपके सिमिलर डोमेन में, ठीक है, या डिफरेंट डोमेन में, या आपके डिफरेंट फॉरेस्ट के बीच में काम करती है। जैसे मान लो आपके पास मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स हैं, ठीक है, ऐसे हम लोगों ने पीछे देखा था, वहां पर एक पीडीसी है, एक एडीसी है। ठीक है, अगर मैं पीडीसी में कोई यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, वो एडीसी में भी विजिबल है, वो एडीसी में भी मेरे को शो कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या आपका रेप्लिकेशन हो रहा है उन दोनों के बीच में। ठीक है, जो भी आपका सिंक्रोनाइजेशन होती है दो डोमेन, दो या दो से ज्यादा ज्यादा डोमेन कंट्रोलर्स के डेटाबेसेस के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं रेप्लिकेशन बाउंड्री, तो रेप्लिकेशन बाउंड्री क्या है यहाँ पे? ध्यान रखना, अगर हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो हर डोमेन में क्या होता है, आपका एक डोमेन पार्टीशन बनता है। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, देखो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बाउंड्री फॉर द डोमेन पार्टीशन। ठीक है, डोमेन पार्टीशन मतलब क्या हो गया? जैसे हम लोग अपने ओएस के अंदर पार्टीशन क्रिएट करते हैं ना, आपका प्राइमरी पार्टीशन, एक्सटेंडेड पार्टीशन, वैसे ही हमारे पास एडी के अंदर क्या होते हैं? पार्टीशन होते हैं। एक तो हमने पीछे पढ़े थे रूल्स, एपिसोड में रूल्स, राइट। एक होते हैं आपके एडी के अंदर पार्टीशंस, जो आपका बाउंड्री रिप्रेजेंट करते हैं आपके एडी की। ठीक है, तो जैसे पहला होता है, आपको बोलते हैं डोमेन पार्टीशन। और डोमेन पार्टीशन कब बनता है? जब तुम कोई डोमेन क्रिएट करते हो। जैसे मान लो मैंने पीडीसी बनाया, पेरेंट डोमेन बनाया, मैंने एडिशनल डोमेन बनाया। ठीक है, या मान लो मेरे फॉरेस्ट में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 5 डोमेन नेटवर्क्स हैं। ठीक है, तो जब भी आप कोई नया डोमेन नेटवर्क बनाओगे, तो उसके अंदर क्या बन जाएगा? आपका एक डोमेन पार्टीशन बन जाएगा। ठीक है, और जो आपके सारे एडी ऑब्जेक्ट्स होंगे उस पर्टिकुलर डोमेन नेटवर्क के, वो सारे के सारे कौन मेंटेन करेगा? कहां पे स्टोर होंगे? वो डोमेन पार्टीशन के अंदर। तो हर डोमेन पार्टीशन अपने डोमेन के सारे ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो, चाहे आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, ग्रुप्स बना रहे हो, ओयू बना रहे हो, ठीक है, या कुछ भी बना रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, वो सारे ऑब्जेक्ट्स कहां पे स्टोर होते हैं? आपके पर हर डोमेन के उसके डोमेन पार्टीशन के अंदर। तो हर डोमेन का एक अलग से डोमेन पार्टीशन क्रिएट होता है। ठीक है, और उसके अंदर उस डोमेन के सारे जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सेव रहेंगे या स्टोर रहेंगे। ठीक है, और डोमेन पार्टीशन की आपका जैसे कह लो एडी का डेटाबेस है, और डेटाबेस को मेंटेन कर रहा है आपके एडी के। ठीक है, डोमेन कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, और तो जब भी आपकी रेप्लिकेशन होती है, ठीक है, तो आपका जो
जब आपके दो डोमेन नेटवर्क्स के बीच में एप्लीकेशन होती है तो आपके डोमेन पार्टीशन ही उसमें रोल, डोमेन पार्टीशन का रोल आता है उसके अंदर, एप्लीकेशन कराता है जो आपका, ठीक है। ठीक है, तो जो आपके डोमेन पार्टीशन के अंदर, जो आपके डोमेन नेटवर्क के अंदर जो डोमेन कंट्रोलर्स होते हैं, ठीक है, वो रेप्लिकेट करते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि आपका, जैसे मान लो ये आपका एक डोमेन नेटवर्क है, मान लो, ठीक है, और एक मेरी ये फिजिकल लोकेशन, एक मेरी फिजिकल लोकेशन, इस तरीके से हमारे पास दो डोमेन नेटवर्क्स हैं, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, यहाँ आपको मान के चलो ये आपका वैन लिंक हो गया, इस तरीके से जैसे हम बनाते हैं, जो आपका डायग्राम बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये आपका हो गया साइट वन, अलग साइट, जहाँ पे मेरा एक अलग डोमेन नेटवर्क चल रहा है, तो ये हो गया आपका डोमेन नेटवर्क वन कह लो इसको आप, ठीक है। और ऐसी मेरी यहाँ पे साइट नंबर टू है, यहाँ पे मेरी साइट नंबर टू है, ठीक है, जहाँ पे मेरे पास डोमेन नेटवर्क टू चल रहा है, ये साइट नंबर टू है, और ये आपका वैन लिंक हो गया, ठीक है। ये आपका वैन लिंक हो गया, और आपने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया, इन दो साइट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ वैन लिंक, ठीक है, इस तरीके से कुछ, ओके। अब यहाँ पे क्या है, अब जब आप यहाँ पे अपने डोमेन बनाया हुआ है, ठीक है, हम लोग अभी आपके एक ही फॉरेस्ट में काम हो रहा है, मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या है, साइट्स है, ब्रांचेस है मान के चलो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो काम किया, मान लो आप यहाँ पे आपने डोमेन नेटवर्क बना दिया, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका एक डोमेन पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा, उसको बोलेंगे डोमेन पार्टीशन, ये वन हो गया आपका, ठीक है। ऐसे आपका यहाँ भी एक पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा, डोमेन पार्टीशन, क्योंकि आपने यहाँ भी एक डोमेन नेटवर्क बनाया हुआ है, तो ये हो गया आपका डोमेन पार्टीशन टू, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा, रेप्लिकेशन क्या करेगी, रेप्लिकेशन जैसे मान लो अब इस डोमेन पार्टीशन में आपका इसको मान लो, इसके अंदर आपके पास मान लो इस डोमेन नेटवर्क में साइट वन में मान के चलो आपके पास 3 DCs है, ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 डोमेन कंट्रोलर्स क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मान के चलो आपके साइट टू के अंदर भी आपके पास 3 DCs है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपके 3 DCs हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जब रेप्लिकेशन क्या करती है, जब रेप्लिकेशन डिफरेंट डिफरेंट डोमेन नेटवर्क्स में काम करती है या रेप्लिकेट होती है, तो क्या होगा, तीनों DCs आपस में रेप्लिकेट होंगे, तो कहने का मतलब ये है कि भाई आपके जो DCs होंगे, ठीक है, ये रेप्लिकेट क्या होंगे, ये अपना डेटाबेस इसको इसको मतलब सिंक करेगा, यहाँ पे सिंक करेगा, और ये जो आपके 3 DCs हैं अपना डेटाबेस यहाँ पे सिंक करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये काम किसके थ्रू होगा, आपका रेप्लिकेशन के थ्रू, तो यहाँ पे आपकी रेप्लिकेशन चलेगी, रेप्लिकेशन सर्विसेज, इसको हम रेप्लिकेशन बाउंड्री बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, आपका ये भी ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन नेटवर्क्स में रेप्लिकेशन होती है, नहीं। अगर आपका एक डोमेन नेटवर्क है, ठीक है, उसके अंदर आपका एक डोमेन पार्टीशन बना हुआ है, और उसके अंदर आपके पास 3 DCs पड़े हुए हैं, तो तीनों DCs आपस में भी रेप्लिकेट करेंगे अपने अपने एडी के डेटाबेस को, वो आपस में भी जो भी आपका अपडेट आता है डेटाबेस में, वो आपका सिंक्रोनाइज करेंगे या रेप्लिकेट करेंगे आपस आपस में भी। तो ये जो आपकी रेप्लिकेशन चलती है, ये बिटवीन द डोमेन भी होती है और विद इन अ सेम डोमेन भी होती है। अगर आपके पास विद इन अ सेम डोमेन मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स पड़े हुए हैं, तो वो आपस में रेप्लिकेट करेंगे, ठीक है, ओके। सर ये जैसे ऑटोमेटिकली होता है, हाँ, ये ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो जाता है। अच्छा, जब आप अपने DCs बनाते हो, जैसे मान लो आपने पेरेंट DC बना दिया, एडिशनल DC बना दिया, ठीक है, आपने चाइल्ड DC बनाया हुआ साथ में, तो वो तीनों को तीनों DCs आपस में अपना डेटाबेस रेप्लिकेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये होता कैसे, हम आगे बढ़ेंगे रेप्लिकेशन में, बट कंसेप्ट ये आता है। इसमें बस एक चीज ध्यान रखना कि भाई आपका जो जो डोमेन पार्टीशन है, या कह लो कि जो आपके डोमेन्स हैं, ठीक है, या कह लो कि जो डोमेन कंट्रोलर्स हैं, वो आपस में रेप्लिकेट करेंगे जब तक वो सेम फॉरेस्ट में होंगे। अगर वो डिफरेंट फॉरेस्ट में चले गए, जैसे मान लो ये आपके जो 3 डोमेन कंट्रोलर्स हैं, यहाँ पे 3 डोमेन कंट्रोलर्स हैं, अभी आपके सेम फॉरेस्ट में, मतलब सेम ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये आपस में रेप्लिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक डिफरेंट फॉरेस्ट है, ठीक है, तो ये डोमेन कंट्रोलर्स आपके उस फॉरेस्ट के साथ या उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रेप्लिकेट नहीं करेंगे बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो तो यहाँ पे लिख सकते हो, इसके अंदर एक पॉइंट है, पॉइंट आता है कि डेटा इन डोमेन पार्टीशन कभी भी डिफरेंट फॉरेस्ट के साथ रेप्लिकेट नहीं करता, ये ध्यान रखना। सो डेटा
इन द डोमेन पार्टीशन। सर सेम ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट हो सकते हैं? नहीं, फॉरेस्ट में अगर मैं फॉरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फॉरेस्ट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट है तो मतलब आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ठीक है। हाँ, डोमेन पार्टीशन इज नॉट replicated to DCs in other forest। ठीक है, आया समझ में? अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे डोमेन पार्टीशन किसी दूसरे फॉरेस्ट को रेप्लिकेट कर सके, वो या मेरे डोमेन पार्टीशन का डेटा किसी दूसरे फॉरेस्ट के पास सिंक्रोनाइज हो सके, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपका जो डोमेन पार्टीशन होता है वो सिर्फ आपके फॉरेस्ट के अंदर तक ही काम करेगा, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन तक अंदर तक ही काम करेगा, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं जाएगा। तो ये बाउंड्री है आपके डोमेन पार्टीशन की। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जितने भी आप डोमेन नेटवर्क क्रिएट करोगे उतने आपके डोमेन पार्टीशन ऑटोमेटिकली क्रिएट होते जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आपके पास 5 डोमेन नेटवर्क्स हैं तो हमारे पास 5 डोमेन पार्टीशंस होंगे। अगर आपके पास 10 डोमेन नेटवर्क्स हैं तो हमारे पास 10 डोमेन पार्टीशंस होंगे। अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, ओके। तो इस तरीके से नाउ आगे चलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये, राइट? क्लियर है यहाँ तक दोनों? हाँ जी सर। ठीक है। नाउ इसके बाद आता है आपके पास एक आता है आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड्री। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड्री क्या होती है? अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपने देखा होगा जब हम अपने पीडीसी बनाते हैं, कोई भी डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे एक बाय डिफॉल्ट डोमेन एडमिन ग्रुप्स बनता है, एक डोमेन एडमिन्स का ग्रुप बनता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जिसके पास क्या होता है, फुल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है ओवर द डोमेन। मतलब जिस डोमेन पे मैं काम कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक डोमेन बनाया, डोमेन नेटवर्क 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरे डीसीज बने होंगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एक डिफॉल्ट एक बनेगा डोमेन एडमिन्स ग्रुप। मैं आपको दिखाता हूँ चीज एक बार, पहले मैं एक बार देख लेते हैं चीजें। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ, एक को पहले एक्सप्लेन करता हूँ, दिखाता हूँ। तो इसमें क्या होता है, ये कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट समझने की कोशिश करना कि भाई जो आपका जो जब आप अपने डोमेन को बनाते हो, अपने डोमेन नेटवर्क को बनाते हो या अपने डीसीज क्रिएट करते हो, तो उसमें होता क्या है, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक ग्रुप बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन एडमिन्स ग्रुप। ठीक है, जिसके पास क्या होती है, फुल कंट्रोल होती है। जिसके पास क्या होता है, फुल कंट्रोल होता है आपके पर्टिकुलर डोमेन का जिस पे आप काम कर रहे हो। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास मान के चलो 5 डोमेन नेटवर्क्स हैं, तो पांचों डोमेन नेटवर्क्स के अंदर क्या बनेगा, आपका एक डिफॉल्ट ग्रुप बन जाएगा डोमेन एडमिन ग्रुप्स का। ठीक है, तो जिस डोमेन नेटवर्क पे बनेगा, जो क्या करता है, मतलब जिसके पास क्या होती है, फुल राइट्स होता है, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है बाय डिफॉल्ट, वो डिफॉल्ट डोमेन एडमिन ग्रुप का डिफॉल्ट अकाउंट होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ऑलरेडी क्या होता है, डोमेन एडमिन ग्रुप्स में ऐड होता है, इसलिए उसके पास फुल राइट्स होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे डेलीगेट कंट्रोल प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका यूजर है, ठीक है, आपका कोई यूजर है, आपने उसको एडमिन राइट्स प्रोवाइड करने हैं, कोई यूजर अकाउंट को किसी किसी पर्टिकुलर डोमेन पे। ठीक है, तो आप वो काम कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट को जरा, मैं जरा अपना लैब स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने अभी जस्ट अपना एक्सेस किया है लैब को। ठीक है, उसको एक बार यहाँ पे बंद करते हैं। ठीक है, मैं एक्सेस कर रहा हूँ लैब को, तो लेट मी जस्ट, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपने डीसी को। ठीक है,
ठीक है, तो हम लोगों ने ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लॉग इन कर लिया अपने पीडीसी पे। ठीक है, अब नाउ यहाँ पे आप देखो, जैसे मैं मैग्नीफाई ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ठीक है, इसे कैंसिल करते हैं। यहाँ पे ओपन करो ds.msc। ठीक है, ये रहा ds.msc ओपन करेंगे। इसके थ्रू हम क्या ओपन करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स। ठीक है, कमांड है टू ओपन एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स। करोगे इसको एक बार, ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, ऐसे देखो अगर मैं आपको यहाँ पे यूजर्स पे लेके जाऊं तो देखो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डोमेन एडमिन्स के नाम से एक ग्रुप आपका बनता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब ये ग्रुप क्या है, देखो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन क्या देता है ये, अगर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ूं तो ये क्या बोल रहा है कि भाई डेजिग्नेटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द डोमेन, डेजिग्नेटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द डोमेन। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊं, ठीक है, और इसके मेंबर्स में जाऊं, तो कौन है बाय डिफॉल्ट इसका मेंबर, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर यूजर बना हुआ है बाय डिफॉल्ट, जो हमारा डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर है बाय डिफॉल्ट, क्या आपके डोमेन एडमिन्स का मेंबर है। क्यों, क्योंकि यही आपका आपके इस डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर है, ये मान के चलो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट आपका एक डोमेन एडमिन ग्रुप बनता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपका जो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर होता है मेंबर होता है उस डोमेन एडमिन ग्रुप का। ठीक है, अब कंसेप्ट क्या आता है, कहने का मतलब क्या, इसमें कहने का मतलब क्या है कि अगर मान के चलो आपको किसी पर्टिकुलर यूजर को इस डोमेन एडमिन का वो बनाना है, एडमिन बनाना है, मान के चलो। जैसे मान लो मेरे पास कोई 2-3 आईटी के बंदे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो डोमेन है वो एक पर्टिकुलर आईटी वाला या 2-3 बंदे हैं जो मिलकर मैनेज करें, जिनको मुझे 2-3 यूजर्स है कह लो, वो मिलके मैनेज करें इस डोमेन को, इस डोमेन नेटवर्क को। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, ऐड कर देंगे यूजर्स को। वैसे मान लो मैंने यहाँ पे यूजर को ऐड किया, मेरे पास एक मान लो सिद्धांशु कपूर नाम से यूजर है। ठीक है, मैंने उसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इसको मैंने अप्लाई किया, तो अब क्या हो गया, आपका सिद्धांशु कपूर जो है वो क्या बन गया, इस पर्टिकुलर डोमेन का एडमिन बन गया। ठीक है, ये इस डोमेन का, जो हमने डोमेन पे काम कर रहे हैं abc.local जो हमारा डोमेन है। ठीक है, हमारे डोमेन का नाम क्या है, abc.local। अब इस डोमेन का कौन बन गया आपका मेंबर, सिद्धांशु कपूर क्या बन गया आपका मेंबर बन गया इस डोमेन का, सिंपल एज दैट। ठीक है, डोमेन एडमिन्स में आप चेक कर सकते हो, सिद्धांशु जो यूजर है वो आपका ऐड। अब दो हो गया आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स, एक तो बाय डिफॉल्ट हो गया एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, जो आपका यूजर बनता है वो, और एक हो गया सिद्धांशु कपूर, इस तरीके से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप इस पर्टिकुलर डोमेन नेटवर्क के एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। अब हमेशा ध्यान रखना, हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो आपका बनता है डोमेन एडमिन्स का मेंबर, ठीक है, सॉरी ग्रुप। एक होता है आपके पास, इसको क्लोज करता हूं मैं, एक होता है आपके पास एंटरप्राइज एडमिन का ग्रुप। ठीक है, एंटरप्राइज, अब यहाँ पे एंटरप्राइज मतलब यहाँ पे क्या है, एंटरप्राइज मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका जो फॉरेस्ट का जो रूट डोमेन है, आपके फॉरेस्ट का मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो रूट डोमेन है, उसका अगर आपको किसी को एडमिन बनाना है, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है आपके फॉरेस्ट का रूट डोमेन का, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एंटरप्राइज एडमिन का यूज करते हैं। ठीक है सर, रूट डोमेन मतलब पीडीसी, राइट? हाँ, पीडीसी राइट। हाँ, तो मतलब अगर मान लो मैंने इसको बना दिया किसी को, तो पीडीसी का वो बन जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, मतलब कह लो कि वो इस पूरे फॉरेस्ट को मैनेज कर सकता है, कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट। अब ठीक है, अब आप देखो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊं, ठीक है, तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का जो मेंबर है, हमारा जो हमारा यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, वो इसका भी मेंबर होगा। देखो एंटरप्राइज का मतलब आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है जो पीडीसी में बना बाय डिफॉल्ट, ठीक है, वो आपके डोमेन का मेंबर भी है, और वो आपके सॉरी डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर भी है, और वो आपका एंटरप्राइज का एडमिनिस्ट्रेटर भी है। मतलब ये आपके इस सम यूजर से पूरे फॉरेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड्री है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड्री दो इसमें दो कंसेप्ट हैं, एक आपके डोमेन एडमिन्स हो गया, एक आपके एंटरप्राइज एडमिन्स हो गया। ठीक है, तो आपकी मर्जी है आपने किस पर्टिकुलर यूजर को डोमेन का एडमिन बनाना है और किस पर्टिकुलर यूजर को पूरे एंटरप्राइज का एडमिन बनाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे मैंने अभी सिद्धांशु कपूर को क्या बना दिया, सिद्धांशु कपूर क्या बन गया आपका डोमेन का एडमिन बन गया, इस पर्टिकुलर डोमेन नेटवर्क का एडमिन बना हुआ। देखो मैंने इसको डोमेन एडमिन ग्रुप्स में ऐड किया हुआ सिद्धांशु कपूर।
सर दोनों को एडमिन एक्सेस रहेंगे ना? हाँ, अब आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर उसको भी एडमिन एक्सेस रहेंगे, सुधांशु कपूर को भी रहेंगे, ये दोनों को रहेंगे। तो अगर आप चेक कर सकते हो, देखो जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक बार इसको लॉगिन करके देखते हैं सुधांशु कपूर से, सुधांशु कपूर कुछ काम कर पाता है नहीं कर पाता, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको एक बार साइन आउट किया अपने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को, और हम यहाँ से क्या करेंगे, अदर यूजर पे जाके सुधांशु कपूर को से लॉगिन करते हैं, ठीक है। सुधांशु कपूर ही होगा यूजर लॉगिन नेम, चेक कर लेते हैं। अच्छा मेरा ये हो नहीं पाएगा क्योंकि मैंने इसको भी राइट्स दिए हुए लोकली को, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपको जो यूजर है वो डायरेक्टली सर्वर पे लॉगिन नहीं कर सकता, तो पहले मुझे इसको वहीं ग्रुप पॉलिसी में जाके लॉग ऑन लोकली के राइट्स देने होंगे। आई थिंक मेरे को लगता है यहाँ पे इसका डोमेन का लॉगिन नेम मेरे को चेक करना पड़ेगा एक बार, तो देखो एक बार मैं आपको वहां पे आता हूँ, एक बार लॉगिन करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर से एक बार, और यहाँ पे आके चेक करो, ठीक है। यहाँ पे आपका सुधांशु कपूर दिखा रहा है आपको, इसका लॉगिन नेम क्या है, लॉगिन नेम आपका है ये आपका दिखा रहा है ना, अकाउंट्स में जाओ, ये है सेड कपूर है, SIDKAPRR, तो इस नेम से आपका लॉगिन होगा, ठीक है। आपको दिख रहा है, ये देखो ये आपका इस नेम से लॉगिन होगा सेड कपूर के नाम से, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसको राइट्स भी दे देते हैं ताकि ये लॉगिन कर सके अपने इसमें सर्वर पे डायरेक्टली। तो कैसे करोगे, यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ओपन करोगे, यहाँ पे नहीं दिख रहा था, यहाँ पे रन पे लिख लो gpmc.msc, ये आपका कमांड है टू ओपन ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल, ओके करेंगे इसको, ठीक है। ये आपका आगे ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी पे दिए थे राइट्स, याद है आप लोगों को, हम लोगों ने राइट्स दिए थे, ठीक है। यहाँ पे पॉलिसीज में, विंडो सेटिंग्स में लोकल सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर लोकल सेटिंग्स, लोकल के अंदर यूजर राइट असाइनमेंट, यहाँ पे दिए थे ना लोकली पे, देखो हमने किस को दिया था, हम लोगों ने यूजर 1 यूजर 2 को राइट्स दिए हुए थे, राइट। ऐसे मैं यहाँ पे आप सुधांशु को भी राइट दूंगा ताकि वो इस सर्वर पे डायरेक्टली लॉगिन हो सके, ठीक है। चेक नेम्स करेंगे, ओके कर देंगे एंड ओके, तो आपका यहाँ पे देखो सेट कपूर को राइट्स मिल गए, ठीक है। डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी पे दे दिया हमने, ऐसे ही हम डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी पे भी देंगे राइट्स, ठीक है। एडिट करेंगे यहाँ पे पॉलिसीज, विंडो सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स, लोकल पॉलिसीज, यूजर राइट असाइनमेंट, ओवर इधर यहाँ पे अलाउ लॉगिन लोकली प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, यहाँ पे हम यूजर 1 यूजर 2 ऑलरेडी ऐड है आपके, आप यहाँ पे सुधांशु कपूर के नाम से जो यूजर है आप उसको ऐड करोगे, ठीक है, अप्लाई, ठीक है, हो गया, ये सुधांशु कपूर के नाम से यूजर हो गया, ठीक है, डन। अब क्या करोगे, इसको अपडेट कर दो पॉलिसीज को विद द हेल्प ऑफ कमांड GP अपडेट, ठीक है। यहीं पे आओगे, रन पे जाओगे, कमांड है हमारे पास GP अपडेट, ये GP अपडेट /force टू अपडेट द पॉलिसी, तो ये आपकी पॉलिसी अपडेट कर रहा है, ठीक है। याद है ना हम लोगों ने काम किया था जब हम लोगों ने यूजर 1 यूजर 2 को ऐड किया था, ठीक है। तो हाँ, तो अब यहाँ पे इसको लॉग इन करो, लॉग ऑफ करो और साइन आउट करो। अब हमारा जो सिद्धांशु कपूर का यूजर है वो क्या है, आपका इस डोमेन का एडमिन है, मतलब वो सारा काम कर सकता है। अब चेक करो, देखो ये लिखते हैं सेट कपूर के नाम से इसका यूजर लॉगिन नेम है और यहाँ पे इसका पासवर्ड डालो, लॉगिन करके, ओके पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे पासवर्ड हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, और एंटर कर दो, ओके। देखो ये आपका सिद्धांशु कपूर लॉगिन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इससे हम सारे काम कर सकते हैं जो हम काम अपने एडमिनिस्ट्रेटर से कर रहे थे, ठीक है, वही हम सारे काम इससे कर सकते हैं, कहने का मतलब ये इन शॉर्ट, ठीक है। आप चेक करके देखो, देखो हाँ जी। सो सर मतलब कि अगर स्टिल अगर इसको एंटरप्राइज या ग्लोबल एडमिन में ऐड कर भी दें बट पॉलिसी असाइन करनी मैंडेटरी है ना? हाँ, हम इस डोमेन पे तो काम कर सकते हैं ना, सिंपल सी बात है। ये हमारा जो डोमेन है, इस डोमेन पे तो हम काम कर सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि आपका ये डोमेन का तो एडमिनिस्ट्रेटर है ना ये बंदा, क्योंकि मैंने इसको डोमेन एडमिन का बना दिया है। तो अगर जैसे मान लो मैंने यहाँ पे स्टार्ट पे किया, मैं कुछ भी किया, मैंने यहाँ पे यूजर कंप्यूटर्स पे किया, ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं कोई यूजर अकाउंट क्रिएट करता हूँ तो मैं कर सकता हूँ ना, चेक करके देखो एक बार,
लेट्स गो फॉर दैट। देखो मैं यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे एक यूजर अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, न्यू पे यूजर, ठीक है। आप 4 कर चुके हो, लेट्स सी यूजर 5 क्रिएट करते हैं, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं यूजर 5, ठीक है। यहाँ भी लिख देते हैं आपका यूजर 5, ठीक है। पासवर्ड दे देते हैं इसको। फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं कि भाई जब आपका यूजर लॉगिन करेगा फर्स्ट टाइम तो ऑटोमेटिकली उसको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा, यूजर कैन चेंज द पासवर्ड, बट पासवर्ड एक्सपायर नहीं होगा इस यूजर का, ठीक है। अच्छा ये नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है डन। ठीक है आपका यहाँ पे फिलहाल हम यही करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, दैट्स इट। यूजर कैन नॉट चेंज द पासवर्ड, सॉरी यूजर मस्ट चेंज द पासवर्ड, नेक्स्ट लॉग ऑन, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करते हैं, और देखो आपका यूजर 5 बन गया, बना लिया इसने। क्यों? क्योंकि ये इस पर्टिकुलर डोमेन का मेंबर है, मतलब इस पर्टिकुलर डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। मतलब इसको हमने एडमिन राइट्स दे दिए हैं। यूजर जो सेठ कपूर जो यूजर है हमारा, सदांशु कपूर जो यूजर है, उसको हमने इस डोमेन के राइट्स दिए हुए हैं। अगर मान लो इसको मैं क्या कर दूं, मैं यहाँ पे आऊं, अगर मान लो एंटरप्राइज जो आपका जो ग्रुप है ये वाला अगर मान लो मैं इसको इसके राइट्स दे दूं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके, मेंबर्स में जाके, अगर मैं इसको इसके राइट्स दे दूं, ऐसे मान लो मैं इसको ऐड करूं, मैं ऐड कर सकता हूँ, लेट्स सी पहले चेक करते हैं, ठीक है। मैं अपने आप को खुद को ऐड कर सकता हूँ, इसके अंदर कर सकता हूँ। देखो अब ये क्या बन गया, अब ये आपके पूरे एडमिनिस्ट्रेटर का, मतलब पूरे फॉरेस्ट का एडमिन बन गया, कहने का मतलब ये इन शॉर्ट। अब क्या कर सकता है ये बंदा, मतलब पूरे फॉरेस्ट को मैनेज कर सकता है, जितने भी आपके डोमेन नेटवर्क होंगे पूरे फॉरेस्ट में, यहाँ इस पर्टिकुलर यूजर से मैं सबको मैनेज कर सकता हूँ, कहने का मतलब ये इन शॉर्ट। हाँ समझ में, ठीक है। सर जैसे आपने सिद्धांशु को ऐड करा है विद यूजर, आपने लॉगिन करा सिद्धांशु से, हाँ ये आप एंटरप्राइज में इसीलिए ऐड कर पाए हो क्योंकि इट इज अ पीडीसी ना, हाँ ये पीडीसी चीज है। राइट अगर ये होता तो आप सिद्धांशु को ऐड नहीं कर पाते। हाँ मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई अभी आपका ऑलरेडी इस डोमेन का जो एडमिन था ही, ठीक है, बेस आपका इसी डोमेन का, इस पीडीसी डोमेन का एडमिन है, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास कोई और डोमेन होता, सीडीसी होता, तो वो फिर उस सिद्धांशु कपूर उस पर काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो उससे पीडीसी डोमेन का एडमिन बनाता, ठीक है। क्योंकि आपका ये जो डोमेन एडमिन का जो यूजर है, जो ग्रुप है, वो सिर्फ वो हर डोमेन पे अलग अलग बन के आता है, ठीक है। चाहे वो आपका सीडीसी हो, चाहे वो आपका ट्रीडीसी हो, चाहे वो आपका रूट डीसी हो, कोई सा भी डीसी हो, ठीक है। तो डोमेन एडमिन क्या बताता है कि भाई डोमेन एडमिन जो ग्रुप होता है वो हर डोमेन का अलग एडमिन होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे सारे डोमेन्स का एडमिन सेम हो, एक ही हो, तो मैंने क्या किया, अपने सिद्धांशु कपूर यूजर को एंटरप्राइज एडमिन बना दिया। तो अब क्या होगा कि भाई मैं सिद्धांशु कपूर से अपने फॉरेस्ट में जितने मेरे डोमेन नेटवर्क्स हैं, मैं किसी में भी लॉग इन कर सकता हूँ, किसी को भी एक्सेस कर सकता हूँ, कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। सर हाँ जो जी, कोई सिक्योरिटी वो नहीं है, लूप नहीं कि अगर हर कोई एक डोमेन एडमिन अपने आप को एंटरप्राइज एडमिन बना सकता है। अपने आप को वो, हम यहाँ पे पीडीसी में बैठे हैं इसलिए बन रहा है ना, ठीक है। सीडीसी पे, हाँ सीडीसी पे आपको ये ऑप्शन नहीं विजिबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि पीडीसी आपका रूट डोमेन है, आपके पास फुल राइट्स है यहाँ पे। अगर मान लो मैंने किसी को रूट डोमेन का ही बना दिया एडमिन, तो सब कुछ कर लेगा, फिर तो प्रॉब्लम ही क्या है उसका, ठीक है, इस तरीके से। सो ये वाला कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। हम लोगों ने ये 2 चीजें पढ़ी हैं फिलहाल, ठीक है। ये वाला 2 कंसेप्ट पहले आप समझ लेना। हम लोगों ने यहाँ पढ़े हैं 2 चीजें, आपकी रेप्लिकेशन बाउंड्री और एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड्री। तो एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड्री में आपके 2 कंसेप्ट होते हैं जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। एक होता है आपके पास जो डिफॉल्ट ग्रुप बनता है आपका डोमेन एडमिन्स का, डोमेन एडमिन्स, ठीक है। तो ये आपकी डोमेन की बाउंड्री है, मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर को डोमेन एडमिन का मेंबर बना देते हो, डोमेन एडमिन ग्रुप का, तो मतलब ये है कि भाई अब वो बंदा आपका डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, ठीक है। तो ये उसकी बाउंड्री हो गई, ठीक है। और एक होता है आपके पास एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, जो मैं आपको बताया एंटरप्राइज एडमिन, ठीक है। एंटरप्राइज एडमिन का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को किसी को पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, पूरे फॉरेस्ट का वो बनाना है, एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन नेटवर्क्स हैं पूरे फॉरेस्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, ये हर किसी पे जाके काम कर सकता है, ये हैज ऑल द राइट्स, ठीक है, इस तरीके से। तो एडमिनिस्ट्रेटर बाउंड्री में आपके 2 चीजें होती हैं, डोमेन एडमिन्स और एंटरप्राइज एडमिन्स। इन दोनों में डिफरेंस है,
ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? आई थिंक सो, ये दोनों चीजें, ठीक है, दोनों ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो आप अपने परमिशंस की एडमिनिस्ट्रेशन की बाउंड्रीज को कह लो कि आप अपना डिफाइन कर सकते हो कि किस लेवल की परमिशंस आपने या किस लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन आपने किस लेवल के यूजर को प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब आप देखते हो कि लाइव में आपको एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट नहीं दिखता होगा। ठीक है, लाइव में पर्टिकुलर एक बंदा होगा जिसको एज एडमिनिस्ट्रेटर बनाया होगा। ठीक है, ये कभी कभी क्या होता है लाइव में, आपको एक चीज और बताऊं, लाइव में क्या होता है, लाइव में आपका ये जो एडमिनिस्ट्रेटर जो आपका ग्रुप है यहाँ पे, सॉरी जो यूजर है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर आपका, ये वाला जो यूजर है, ठीक है, इसको हम रीनेम कर देते हैं लाइव में। ठीक है, ऐसे मान लो मैंने राइट क्लिक किया इसको मैंने यहाँ पे रीनेम कर दिया इस यूजर को, इस यूजर के नाम को, एडमिनिस्ट्रेटर के नाम को। तो मैंने किसी का नाम दे दिया, ऐसे मान लो कोई मेरा बंदा है जिसको मैंने फुल एडमिन राइट्स देने हैं, तो मैंने उसी का नाम यहाँ पे डिफाइन कर दिया। हम ऐसा भी करते हैं लाइव में। ठीक है, आपको लाइव में एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, वो आपका रीनेम कर देता है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को। अब ये सिक्योरिटी बेसिस पे है। ठीक है, ये बचाने का तरीका है अपने एडमिनिस्ट्रेटर को। क्योंकि मान लो कल को कोई आपका डोमेन कंट्रोलर हैक करता है, ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, आपके एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का ही पासवर्ड चेंज करेगा। ठीक है, तो जब उसको अकाउंट दिखेगा नहीं वो, तो वो कंफ्यूज होगा कि भाई कौन है इसका एडमिनिस्ट्रेटर, तो ही नीड टू आइडेंटिफाई दैट आफ्टर दैट। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर का जो यूजर का नाम कोई यूजर होता है, उसका हम नाम ऑलरेडी चेंज कर लेते हैं, रीनेम कर लेते हैं उसका नाम, ताकि कोई बंदा एक्सेस ना कर पाए कि भाई हमारा जो सर्वर है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन है। वो तो मुझे पता होगा ना जब मैं यूजर क्रिएट करूंगा तो या जब मैं इसको नाम चेंज करूंगा तो। ठीक है, बट और किसी को और किसी को इसका आइडिया नहीं होगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप जब ये यूजर आपका जो बनता है, जब आप डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल कर रहे हो या जब आप अपने सर्वर को इंस्टॉल करते हो, तो वहाँ पे लोकल एडमिन बनता है। फिर जब आप डोमेन कंट्रोलर बनाते हो तो लोकल एडमिन क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है आपके डोमेन एडमिन में। तो जो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है, इसको हम रीनेम कर लेते हैं ताकि कोई इसको आइडेंटिफाई ना कर पाए। आज समझ में क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ठीक है जी, डन है, ओके।